अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतम गमय। आज हम आपको शनि ग्रह के ऊपर चर्चा करेंगे। शनि ग्रह का प्रभाव, शनि ग्रह की अपनी राशि, शनि ग्रह की दृष्टि, शनि ग्रह के किन नक्षत्र में जन्म होने पर शनि की महादशा में जन्म तथा शनि ग्रह के कुप्रभाव से बचने का उपाय, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि शनि छायात्मक ग्रहों में अपना पहला स्थान रखता है। शनि के पिता सूर्य हैं और सूर्य के पुत्र शनि हैं। शनि ग्रह जब किसी जातक का जन्म पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म हो तो शनि की महादशा में जन्म होता है। ये तीनों नक्षत्र विंशोत्तरी मत से शनि का अपना नक्षत्र हुआ। और आप गौर करेंगे कि पुष्य नक्षत्रों में श्रेष्ठ अनुराधा भी के विषय में कहा जाता है कि अनुराधा तो क्या साधा। माने ये सभी महत्वपूर्ण नक्षत्रों में जन्म होने पर शनि की महादशा होती है। बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म, बड़े बड़े सन्यासियों का जन्म शनि की महादशा में हुआ। आप देखेंगे, इस पर विचार करेंगे। शनि की अपनी राशि मकर और कुंभ होती है। शनि जब मेष राशि में रहता है तो नीच राशि का हो जाता है, और शनि जब तुला राशि में रहता है तो उच्च का हो जाता है। अभी देखिए, मंगल के साथ जाने पर शनि नीच हो जाता है, मंगल के राशि में जाने पर शनि नीच हो जाता है, और शुक्र के राशि पर जाने पर उच्च का हो जाता है। जबकि मंगल शनि की राशि मकर में जाने पर उच्च हो जाता है। ये देखिए कैसा विधान है ग्रहों का। शनि, सभी ग्रह सातवें घर में पर दृष्टि डालते हैं। शनि भी सातवें घर पर दृष्टि डालता है, लेकिन इसके साथ साथ शनि तीसरा और 10वां घर पर भी पूर्ण दृष्टि से देखता है। ये बात को ध्यान रखना है। शनि के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि शनि जहां बैठता है उसकी वृद्धि करता है, और जहां देखता है उसकी हानि करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जन्म पत्री में शनि की दृष्टि, और स्पेशली शनि की दृष्टि यदि मेष, वृश्चिक और सिंह राशि पर पड़ रही हो तो बड़ा ही अशुभ फल प्रदान करता है उस भाव पर। शनि का रंग नीला होता है, और शनि पराक्रम को प्रदर्शन करता है। शनि में सेवा भाव होती है। शनि के विषय में कहा गया है कि स्थान वृद्धि करो शनि। शनि जहां बैठता है उसकी वृद्धि करता है, पर जहां देखता है वहां नुकसान पहुंचाता है। लेकिन
अगर कहीं बैठ करके और उसकी दृष्टि अपनी राशि मकर या कुंभ या उच्च की तुला पर पड़ रहा हो तो वहां नुकसान नहीं करता है। शनि के साथ अगर अन्य दो छायात्मक ग्रह जो सूर्य और राहु है, उनकी भी दृष्टि अगर किसी एक घर पर या भाव पर पड़ जाए तो बड़ा ही अनिष्टकारक होता है। दो छायात्मक ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव का विनष्ट कर देता है, उस भाव को विनष्ट कर देता है। जैसे किसी राजा के दशम स्थान पर शनि सूर्य या शनि राहु की दृष्टि अगर पड़ गई तो उसे उस राजा को भिखारी हो जाना है, ये आप स्पष्ट जान लें। अब हमें ये विचार करना है कि शनि का जो प्रभाव होता है वो कैसे होता है। शनि बहुत ही संघर्ष में विश्वास करता है और वह जैसे किसी व्यक्ति को तपस्या करने की जो समय आता है वो शनि महादशा में ही आता है, क्योंकि शनि फल को चखने में विश्वास नहीं करता है, फल को अर्जित करने के लिए तपस्या करने में विश्वास रखता है और वैसा ही करता भी है। शनि के महादशा 95% लोगों को संघर्ष और कष्ट में बीतता है, जबकि अगर उसकी महादशा में राशि पर या राशि से पहले या राशि के बाद जो 7.5 साल का पीरियड हो गया, जिसे हम 7.5 भी कहते हैं, अगर शनि महादशा के साथ यह भी अगर संयोग बन गया तब तो शनि की महादशा बहुत ही कष्टकर बीतता है। उसमें किसी प्रियजन की मृत्यु, विद्वेष, आपस में कलह, धन की हानि, साथ ही अपमानजनक स्थिति तथा अपने ऊपर दोषारोपण को सहन करना पड़ता है। दोषारोपण निश्चित होता है। दूसरा, इस पीरियड में स्वास्थ्य में भी आघात पहुंचता है। साथ ही शनि की महादशा में प्रियजन की मृत्यु भी होती है, अगर साथ में 7.5 भी आ जाए। अब 7.5 कैसे बनता है पहले ये जानिए। शनि की गति जो है वो बड़ी मंद है, शनि बहुत ही मंद गति से चलता है। सभी ग्रह जैसे चंद्रमा महीना में 12 राशि को पूरा घूम लेता है, सूर्य 1 साल में 12 राशियों पर घूमता है, बृहस्पति 13 महीना एक राशि पर रहता है, यानी 13 वर्ष में 12 राशि को घूमता है। उसी तरह से राहु 1.5 वर्ष एक राशि पर रहता है, 18 वर्ष में 12 राशि को क्रॉस करता है। अन्य ग्रह महीना, 2 महीना, 1.5 महीना इस तरह से रहते हैं। सबसे अधिक दिन शनि एक राशि पर रहता है, यानी 2.5 वर्ष रहता है। तो जो मेरी राशि होती है, जैसे मेरी राशि मेष है, तो मीन राशि पर जैसे ही आया शनि का, मेरी 7.5 शुरू हो जाएगी। चंद्रमा मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा के जैसे ही करीब मेरी राशि मेष है, तो चंद्रमा के जैसे ही करीब शनि आया तो मन को आघात पहुंचाने लगता है। 2.5 साल उस पर रहा मीन पर, फिर 2.5 साल वह
मेरी राशि पर रहेगा, और मेरी राशि से जब अगली राशि वृक्ष में जाएगा उस समय भी 2.5 साल उस पर रहेगा। तो ये 2.5 3 बार जो 2.5 साल हुआ, ये 7.5 साल हो गया। और ये 7.5 साल का समय बड़ा ही मूल रूप से इसमें अगर शनि की दशा अंतरदशा आ गया किसी तरह से, किसी महादशा में शनि की अंतरदशा भी अगर आ गया तो उसमें काफी कष्ट पहुंचाता है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। अब ये शनि जो है मित्रवत भी होते हैं और शत्रुवत भी होते हैं। ये सूर्य से, मंगल से, इन ग्रहों से इनकी बहुत ही शत्रुता है। चंद्रमा पर इसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। जैसे पर बृहस्पति पर भी ये प्रभाव दिखाता है, लेकिन बृहस्पति अपने चूंकि गुरु ग्रह है इसलिए वह इसके साथ समन्वय स्थापित कर लेता है और उसके साथ ज्यादा ये इधर उधर नहीं करता है। लेकिन बुध पर इसका प्रभाव काफी बुरा पड़ता है। जैसे बुध की महादशा में शनि की अंतरदशा या शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा बड़ा ही कष्टप्रद बीतता है। इस बात को अब चाहे कोई लग्न, राशि, नक्षत्र कुछ भी हो उसमें ये बीतेगा। शुक्र से इसका समन्वय अच्छा रहता है, शुक्र के साथ इसका भाव अच्छा रहता है। इसलिए मूलतः शनि की महादशा में बुध की अंतरदशा, केतु की अंतरदशा, सूर्य की अंतरदशा, राहु की अंतरदशा और चंद्रमा की अंतरदशा ये बहुत खराब बीतती है। इसका कारण है कि शनि छायात्मक ग्रह है, सूर्य भी छायात्मक, राहु और केतु भी छायात्मक, तो ये दोनों मिल जाते हैं, वो खराब करते हैं। और चंद्रमा का इसलिए खराब होता है कि चंद्रमा बहुत कमजोर ग्रह है, बहुत ही सेंटिमेंटल ग्रह है, बहुत भावुक ग्रह है, उसको ये दबोच देता है। बुध से इसकी शत्रुता है, चूंकि बुध इसका लड़का है और कभी भी बाप और बेटे में जैसे इसके पिता सूर्य से इसका कभी नहीं बनता है, वैसे ही इससे बुध को भी कभी नहीं बनता है। इसलिए बुध पर ही ये बुरा प्रभाव दिखाता है। अब इन प्रतिकूल प्रभावों को हम कैसे अनुकूल करें या कम करें, उस पर हमें सोचना है। पहले तो अगर शनि मेरे कुंडली में कारक ग्रह है और शुभ ग्रह से दृष्ट है, जैसे मेरा लग्न मकर है या मेरा लग्न कुंभ है और शनि कारक अवस्था में है, तो वैसी स्थिति में हमें शनि को शुभ फल प्रदान प्राप्त होगा। शनि जितने ही बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति होते हैं, उनके कुंडली में मैंने अभी तक अपने अनुभव में देखा है कि शनि बहुत कमजोर अवस्था में रहता है। जैसे 2 डिग्री 3 डिग्री 5-6 डिग्री से अगर नीचे रहा या 25 अंश से ऊपर का रहा, उस आदमी पर शनि का प्रभाव जीवन में कम पड़ता है। शनि जितना कमजोर रहता है उतना ज्यादा आदमी को व्यवहारिक बनाता है। शनि अगर जिस कुंडली में मजबूत हो जाता है, लग्न पर उसकी दृष्टि हो गई, लग्नेश पर उसकी दृष्टि हो गई, तो वैसी स्थिति में बृहस्पति पर दृष्टि हो गई तो व्यक्ति बहुत ही भावुक प्रवृत्ति का हो जाता है। साथ ही उसमें
दोष देखने की मनोवृत्ति डेवलप कर जाती है, किसी का दोष निकालना, साथ ही आलस और भाग्यवादी विचार भी उसके अंदर बहुत आ जाता है। इसलिए शनि को कमजोर रहना ही ज्यादा अच्छा होता है। शनि का लग्न पर दृष्टि नहीं होना, शनि का लग्नेश पर दृष्टि नहीं होना, शनि का आयु स्थान या आयु के कारक ग्रह पर दृष्टि नहीं होना कुंडली में शुभ माना जाता है। शनि यदि अपनी राशि पर केंद्र में स्थित हो या उच्च राशि पर केंद्र में स्थित हो तो सस नामक पंच महापुरुष योग बनता है। शनि कुंडली में जब मेष राशि पर स्थित हो जाता है तो नीच का हो जाता है, लेकिन अगर मंगल केंद्र में स्थित हो जाए लग्न से या राशि से तो शनि की नीचता भंग हो जाती है। शनि को नियंत्रित तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन अनुकूल करने के लिए उसको बृहस्पति का रत्न धारण करना चाहिए। शनि को अनुकूल करने के लिए उसमें पीला पोखराज बहुत कामगार होता है, क्योंकि बृहस्पति शनि को नियंत्रित करता है। जैसे हाथी को नियंत्रित करने के लिए पिलवान अंकुश लेकर बैठता है, उसी तरह से गुरु रूपी बृहस्पति शनि को नियंत्रित करता है। उसको इसलिए पीला पोखराज धारण करना चाहिए। साथ ही शनि का मंत्र का जप और शनिवार के दिन दान भी करना चाहिए। शनि को 7.5 में लोहे की अंगूठी, नीली, जमुनिया तथा अन्य कई रत्न जैसे लाजव्रत वगैरह है उसे भी धारण करके शनि को नियंत्रित किया जाता है। शनि जब कुंडली में अच्छे अवस्था में हो, लग्नेश हो, पंचमेश हो, नवमेश हो और बृहस्पति से दृष्ट हो और शुभ स्थान पर बैठा भी हो तो ऐसी अवस्था में नीलम भी धारण करना चाहिए। नीलम 3.5 रत्ती से लेकर के 6.5 रत्ती, 7.25 रत्ती तक आप धारण कर सकते हैं शनिवार के दिन। लेकिन शनि का रत्न धारण करने के लिए आपको किसी योग्य सही जानकारी रखने वाले ज्योतिषाचार्य से राय लेनी चाहिए, तभी शनि का रत्न धारण करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में जितने दिन से लगभग 40-45 साल से हम जो ज्योतिष में इस विधा में हैं, इसमें बहुत ही कम लोगों के कुंडली में शनि का रत्न नीलम धारण करने के लिए बताया है। बहुत कम केस में नीलम धारण करने की अवस्था आती है। इसके 7.5 वगैरह के प्रभाव को कम करने के लिए नीली तथा जमुनिया ही ज्यादा श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार शनि के जो प्रभाव है उसको हम कर्म कर सकते हैं और अपने जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।